नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई। उपेंद्र कुशवाहा का राजभवन मार्च शुरू तो जरूर हुआ, लेकिन आरएलजेडी का गांधी मैदान से राजभवन मार्च इस वक्त रोका गया है। जातीय गणना के आंकड़ों के विरोध में आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मार्च पर निकले हुए हैं, लेकिन विस्कोमान भवन के पास ही इन्हें रोक दिया गया। मार्च रोके जाने के बाद नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। सरकार के इशारे पर इस मार्च को रोका गया है, ये आरोप लगाया गया कुशवाहा की तरफ से। समर्थकों के साथ देखिए उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त धरने पर ही वहीं विस्कोमान के पास बैठ गए हैं। आरएलजेडी का ये राजभवन मार्च, जिसमें जातीय आंकड़ों को लेकर विरोध जाहिर किया जाता हुआ, और ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो इस आंकड़े को गलत मान रहे हैं, वो तमाम लोगों की मौजूदगी इसमें नजर आ रही है। और जैसे ही ये मार्च निकला, विस्कोमान के पास इन्हें रोक दिया गया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार जानबूझकर करा रही है। यहाँ पर अधिकारी मिले तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर रोकने के पीछे की वजह क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या लोग अब अपनी आवाज को नहीं रखेंगे? विरोध जाहिर करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उसी अधिकार के तहत हम यहाँ पर पहुंचे हुए। लेकिन राजभवन मार्च पर निकले उपेंद्र कुशवाहा के इस मार्च को विस्कोमान भवन के पास रोक दिया गया, जहां पर धरने पर ही उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बैठ चुके हैं। समर्थकों के साथ धरने स्थल पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा लगातार इसे रोके जाने को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। राजभवन तक जाने का है, राजभवन तक। अब यहाँ क्यों रुका गया पता नहीं। अभी कोई कर्मचारी दिख नहीं। अभी बात करने का प्रयास करेंगे इनके किसी अधिकारी से, पता नहीं अब क्यों रोक दिया। अभी तो जनतांत्रिक जो हमारा अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, इस अधिकार पर हनन है, इस अधिकार का दमन है। ऐसे कैसे रास्ता रोक देंगे? हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम कहीं कुछ इस तरह का उपद्रव नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझको रोका गया है। क्यों रोका गया है पहले हम जानना चाहेंगे। प्रशासन के लोगों से बताएं लोग कि क्यों रोक रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि प्रशासन के लोगों ने रोक दिया, लेकिन क्यों रोका इसकी जानकारी तो दीजिए भाई। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मैं उनसे ही जुड़ती हूँ। आनंद, क्या अब कोई बताने को तैयार है कि आखिर प्रशासन ने क्यों रोक दिया इस मार्च को? उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि सब कुछ साजिशन हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। देखिए, आवाज आपकी पूरी नहीं आई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मार्च को इजाजत दे दी गई। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि गांधी मैदान के पास उनके मार्च को रोका गया था, लेकिन धीरे धीरे उनके मार्च को जाने की इजाजत दे दी गई है। और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। उपेंद्र जी, बावजूद रोकने की बात कैसे? उपेंद्र जी, मार्च की जो रोका गया था इजाजत मिल गई? जो रोका गया था इजाजत मिल गई? हाँ, वहाँ से लोगों ने रास्ता जो बैरियर लगाया था, बैरियर इन लोगों ने हटा लिया और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कहाँ क्या है। तो कहाँ तक इजाजत मिली है? हम लोग तो राजभवन तक, महामहिम तक जाएंगे। अच्छा, आज ये मार्च कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार की एक गड़बड़ी का खामियाजा बरसों बरस तक गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा, पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो मार्च है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक राज्य की सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। उपेंद्र जी, आज आपने ये शुरुआत की है, आगे ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आगे इस लड़ाई को विस्तार देने के लिए फिर हम आज के बाद हम और हमारे साथी बैठेंगे और इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएं इस पर बात करेंगे। हम दूसरी पार्टियों के लोगों से भी संपर्क करेंगे और दूसरे संगठन के लोगों से भी संपर्क करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपके विरोधी बोल रहे हैं कि जो भी अगर आरोप लगा रहे हैं कि संख्या घटी है तो वो किसी तथ्य को पेश करे उसके बाद आ गया। हम तो बता रहे हैं भैया, आप ही पूछिएगा उनसे कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बतावे। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उनको मालूम है क्या? मेरी संपत्ति मुंबई दिल्ली में है कि नहीं उनको मालूम है क्या? आप भी पूछिएगा उनसे कि आपकी संपत्ति घर में, गांव में जमीन जायदाद के अलावा पटना में भी आपने फ्लैट लिया है कि नहीं लिया है, उनको पता है क्या? इन चीजों का पता हुए बिना कैसे आर्थिक आंकड़ा हो जाएगा?
और इस तरह का कहीं से जुटाने की बात हुई ही नहीं, तो इसका मतलब घर में बैठकर इन लोगों ने आंकड़ा जुटा लिया, जिसके बारे में राज्य की सरकार कह रही है कि आर्थिक आंकड़े भी हमारे पास आ गए हैं। जारी नहीं किया है, लेकिन राज्य की सरकार तो कह रही है कि आंकड़े आ गए हैं। कैसे आंकड़े आ गए? शीतकालीन सत्र में सरकार ने दावा किया कि शीतकालीन सत्र में वो आंकड़े रखे जाएंगे, सदन में रखे जाएंगे, तो आंकड़े कहाँ से लाए? यही तो हम कह रहे हैं कि आंकड़े जुटाने की बात राज्य की सरकार कर रही है, तो आंकड़ा आ कहाँ से गया? कहाँ से आंकड़ा आ गया? इसका मतलब फर्जी आंकड़ा, आर्थिक आंकड़ा भी फर्जी आंकड़ा ही दिखाएंगे। ये आप एनडीए के तमाम सहयोगी भी अब आपके साथ आएंगे इस मुहिम में? नहीं, हम बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने बताया कि इस मार्च की वजह क्या है, और लगातार उनके समर्थक उनके साथ मार्च करते हुए और उनके साथ समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ भी नजर आ रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गांधी मैदान की तस्वीर। एक बार फिर से अपने कैमरामैन मनीष से आग्रह करेंगे कि मनीष एक वाइड विजुअल दिखाएं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो उनके समर्थक हैं धीरे धीरे डाकबंगला की ओर बढ़ते हुए, और प्रशासन ने पहले उनके मार्च को गांधी मैदान में ही रोक दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके मार्च को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है। और इस वक्त उनके समर्थक बेहद उत्साहित, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि आने वाले समय में वो अपने एनडीए के तमाम सहयोगी से बातचीत करेंगे और फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी। तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी है विवाह, और आंदोलन जातिगत गणना का रिपोर्ट जब से आया है, खासकर एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं। आनंद, सवाल ये कि क्या इस विषय पर जब जातीय आंकड़ों को लेकर के शंका जाहिर की जा रही है, आर्थिक जो आंकड़े पेश किए जाएंगे आने वाले वक्त में, उससे लेकर संदेह है कि आखिर आंकड़े जुटाए कैसे गए? ऐसे में क्या जितने लोग इस जातीय आंकड़े को लेकर संदेह जाहिर कर रहे हैं वो सभी एक साथ आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए विपा, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, चूंकि लगातार सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जिन्हें अगर आपत्ति है तो वो एक आधार पेश करे, उसके बाद उस पर आगे जो भी हो सकता है कि होगा। और लगातार महागठबंधन से ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी आंकड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में आने वाले वक्त में ये जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर सियासत जो है और परवान चढ़ती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज। एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर पहले तो इस मार्च को रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से इजाजत मिलने के बाद ये काफिला जो है, ये मार्च जो है वो राजभवन की तरफ आगे बढ़ता हुआ। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी ये आंदोलन की शुरुआत आज पहली जरूर हो, लेकिन ये आंदोलन आगे तक चलेगा, क्योंकि इन आंकड़ों में हेराफेरी हुई है। ये बिहार की जनता के साथ छलावा है और इसीलिए इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं। दुर्गा पूजा में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण पर सियासत तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव के साथ साथ आज कई बीजेपी के नेता जो हैं वो राजभवन पहुंचे। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर विरोध जाहिर किया गया।